आप कनाडा में किसी भी स्टेटस के ऊपर रह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन बड़ी क्वालिटी की हासिल करें और उसकी कास्ट या तो बिल्कुल हो ही ना, और अगर हो तो बहुत कम हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं या कनाडा में रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट हो या मिनिमल कॉस्ट के ऊपर हो। कनाडा के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री की कॉस्ट बहुत कम भी हो, ट्यूशन फ़ी ऑन एवरेज $30,000 होती है विदाउट लिविंग एक्सपेंसेस के। आपने किसी दूसरे शहर में जाना है, वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए जो है ये बड़ा एक मुश्किल मरला होता है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दिलवानी है और जो है कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्कॉलरशिप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हर किसी को मिल सकें। फिर बच्चे क्या करते हैं कि अपनी एजुकेशन को थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, थोड़ा वो सेविंग करते हैं काम करके, और फिर जो है उसके बाद वो अपनी फ़ी भी पे कर रहे होते हैं, काम भी साथ साथ चल रहा होता है। तो इस तरह एक बड़ी हेक्टिक किस्म की उनकी स्टडी हो रही होती है और उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं। आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपके बच्चे बिल्कुल मुफ्त में भी पढ़ सकते हैं या बहुत कम कीमत पर भी पढ़ सकते हैं। कैसे कि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जो आपके बच्चों को बैचलर्स की एजुकेशन या MBBS की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आज मैं सिर्फ दो कंट्रीज़ के ऊपर बात करूंगा, एक इटली और दूसरा जर्मनी के हवाले से। मैं ख़ुद इटली से PhD कर रहा हूं और कनाडा में एज अ विजिटिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट आया हुआ हूं। तो मैंने ये ज़रूरत समझी कि काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में आगाही दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम भी दिलवा सकें। तो इटली के अंदर आप बड़ी आसानी से आपके बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है और उसकी फ़ी कोई भी नहीं होती। इटली और जर्मनी के अंदर जो है आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल जो है एग्जेम्प्ट हो जाती है, फ़ी वेव होती है चाहे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, और आपको साल की थोड़ी सी फ़ी पे करनी होती है जो कि फ्यू हंड्रेड यूरोज़ में होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती और बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। किस यूनिवर्सिटी में 156 यूरोज़ होती है, किसी में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इस तरह वो वेरी कर रही होती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, लिविंग कॉस्ट पे करनी होती है, जो कि इतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कनाडा नहीं है। वो वाली कास्ट भी आपकी जो है एग्जेम्प्ट हो सकती है या फ्री में आप पढ़ सकते हैं। वो कैसे कि इटली के अंदर 3 किस्म की स्कॉलरशिप्स आती हैं। एक को कहते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, आपने उनके लिए अप्लाई करना है, अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप मिलेगी। एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होती है रीजनल स्कॉलरशिप्स। इन तीनों में से किसी एक स्कॉलरशिप को भी आप विन कर लेते हैं तो आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी आप जो है इन स्कॉलरशिप से ओवरकम कर सकते हैं। अगर इन केस नहीं भी होता तो आपको 20 आवर जो है वर्क अलाउड होता है, आप आसानी से काम कर सकते हैं और आप जो है अपनी लिविंग एक्सपेंसेस जनरेट कर सकते हैं। इस तरह जो है आप अपनी एजुकेशन जो है बहुत मिनिमल कॉस्ट पे ले जा सकते हैं। MBBS भी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। MBBS की भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में इटली के अंदर फ़ीस नहीं है, कुछ जगहों पे है थोड़ी सी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन MBBS के लिए आपको IMET का एक टेस्ट जो है वो क्लियर करना पड़ता है। आपने उनकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है और आपने अपनी बुकिंग करनी होती है। हर साल ये टेस्ट अनाउंस भी होता है। आपने MBBS के लिए यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, आपको वो कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं, आप टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद फिर से मेरिट जनरेट होता है। अगर आप मेरिट पे आ जाते हैं तो आपकी वहाँ पे MBBS में सिलेक्शन भी हो जाती है। अक्सर लोग ये जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज इटली के अंदर इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने अब बैचलर्स भी करवाना शुरू किया हुआ है। मास्टर्स तो काफ़ी अरसे से वो उनका इंग्लिश में ही ज़्यादातर चल रहा है और PhD तो चल ही रही है। PhD के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो ख़ास मैंने इसलिए बनाई ताकि बैचलर्स के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन वो सीट्स ऑक्यूपाई नहीं होती। पाकिस्तान से, इंडिया से अप्लाई करते हैं लोग, लेकिन उनको वीज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल्स होती हैं और वीज़ा उनको अक्सर नहीं मिल पाता। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के पाकिस्तानी, इंडियंस या किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप अवेल कर सकते हैं। चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी के अंदर भी ऐसा ही है
कि आपके पास एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आपने एडमिशन ही सिर्फ लेना होता है और उसके बाद दोनों कंट्रीज़ में आपने लॉन्ग स्टे वीज़ा अप्लाई करना है। और वीज़ा आप अगर कैनेडियन नेशनल है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, PR भी है तो फिर भी कनाडा से आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा बहुत आसानी से मिल सकता है इन दोनों कंट्रीज़ का, और भी बाकी सारी कंट्रीज़ का आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जर्मनी के अंदर अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे एक रूल ये है कि आपने एक ब्लॉक अकाउंट ओपन कराना है। ब्लॉक अकाउंट में कम से कम जो है आपने $10,000 डिपॉजिट करवाने होते हैं, ताकि आप उनको ये अश्योर करा सकें कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन आपकी फ्री है, लेकिन आपके पास डेली एक्सपेंसेस के लिए इतने इनफ सोर्सेज हैं या नहीं है। तो आप €10,000 उसमें ब्लॉक कर देते हैं और मंथली बेसिस पे जो है आप उनसे कैश आउट निकलवा सकते हैं। लेट्स सपोज €600 आपका मंथली एक्सपेंस है, तो आप सिर्फ वही निकाल सकेंगे इस अकाउंट से। पूरे साल में ये आप इसी तरह अमाउंट जो है वहाँ से विदड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको करना होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप लोकली जितनी भी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, डिपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ असिस्टेंट्स की जॉब्स मिल सकती हैं। तो इस तरह जो है आप अपनी एजुकेशन जो है फ्री में हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रूम हमें मिल रहा है, जितने भी पाकिस्तानी कैनेडियंस हैं या इंडियन कैनेडियंस हैं या जो भी आप दूसरी नेशनलिटी के हैं, कि आपने सिर्फ यहाँ से यूरोप मूव होना है और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाएंगी। और इंग्लिश भी है, और दूसरा ये है कि आपको एक नई ज़ुबान भी सीखने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप जब वहाँ पे जाएंगे, रहेंगे, लोगों से उठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको एक नई ज़ुबान भी आ जाएगी। इससे आपके लिए फ्यूचर में करियर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। आप कनाडा के अंदर भी जो है जॉब कर सकते हैं, आप उस कंट्री के अंदर भी अच्छी हाईली पेड जॉब्स कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ की डिग्री मौजूद होगी, प्लस अगर आपको उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से आएगी। इसी तरह फ्रांस भी है और भी बहुत से यूरोप के ममालिक हैं जहाँ पे बैचलर्स की भी एजुकेशन फ्री है। एक्सप्लोर करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, और अगर हम एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर लेंगे और चीज़ें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं यूरोप के अंदर और फ्री में। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।